अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक नंबर में दो बॉक्सेस जो दिया है खाली जगह है और 26 दिया है। पहले हम एक चीज समझते हैं। पहले एक चीज जैसे कि हम जानते हैं पहले ही हमने फॉर्मूला में सीखा था कि ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है, ये फॉर्मूला। तो अगर हम इसमें से अगर हम दो रखते हैं, एन का वैल्यू अगर हम दो रखते हैं तो जो वैल्यू आता है ए का वैल्यू प्लस एन का वैल्यू हमने दो रखी है, इसलिए दो में से एक अगर घटता है तो बचता है ए, यानी दो में एक जाएगा तो एक बचेगा। एक तो एक से अगर हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक को लिखा नहीं जाता यानी कि डी लिखा जाता है। अगर हम बात करें ए टू जो बराबर है, हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ए टू बराबर ए प्लस डी है। अगर हम बात करें अगर हमको ए थ्री निकालना होता है ना ए थ्री, तो अगर इसी फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो ए का वैल्यू जैसे कि हम बात करें तो ए को तो ए लिखेंगे और प्लस का प्लस लिखेंगे और एन का अगर वैल्यू हम तीन रखते हैं और माइनस वन करते हैं और डी है, तो ए थ्री का जो वैल्यू आता है ए प्लस यानी कि दो में तीन में एक जाएगा तो दो बचेगा टू डी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए थ्री बराबर ए जोड़ टू डी, इस तरह से तो हम लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार अब अभी हम जो सवाल के जब सॉल्व करने वाले हैं ना इसमें, तो इसी चीज़ से हम सारा सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। ये तो आपको मुझे लगता है कि आप तो समझ ही गए होंगे, तो इसी के फॉर्मूले से भी हम सॉल्व करने वाले। जैसे कि हम जानते हैं कि ए वन जो पहला पद है दिया हुआ है ना, ए वन बराबर जो दिया है दो दिया है और ए टू हमको अभी ए टू निकालना है। ए टू कहाँ की ए टू हमें निकालना है, इसीलिए ए टू को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू बराबर ए जोड़ डी, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अगर ए का हम बात करें ए का वन का जो वैल्यू ए वन जो दिया है दो दिया है तो दो, इसके जगह में तो ए टू बराबर हम दो तो लिख सकते हैं प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलते हैं इसको समीकरण पहले एक मान लेते हैं। अब हमको ये समीकरण थ्री अगर हम मानना है ना तो इसमें हम वो पुट करते हैं। अब ए थ्री जो दिया हुआ है ए थ्री बराबर, क्योंकि दिया है ए प्लस प्लस टू डी, तो हम इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसीलिए ए थ्री का जो वैल्यू जो दिया है 26 दिया है बराबर ए का जो वैल्यू जो दिया है हम तो पहले से जानते हैं कि दो दिया है और टू डी का टू डी। अब जब इसको बराबर को हम ये जो टू है ना लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो कितना बच जाएगा 26 माइनस दो बराबर टू डी। अब 26 में दो जाएगा तो कितना बचेगा 24 बराबर टू डी। अगर डी का जब वैल्यू निकालेंगे ना तो 24 बचे कितना निकल जाएगा दो, यानी कि दो एक है दो, 12 दूनी 24, यानी डी का जो वैल्यू निकल गया 12 निकल गया, डी का वैल्यू 12 निकल गया। अब डी का मान अगर हम समीकरण इसी में से डी का मान समीकरण एक में रखते हैं ना, चलते हैं अच्छा इसी में हम थोड़ा इसको रहने देते हैं और डी का जो वैल्यू है थोड़ा हम साइड में करते हैं। ये तो हम है कि समझ ही गए होंगे आपने, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब डी का चलो डी इसको मिटाते हैं, ये समझ गया होंगे आप। इसीलिए अब डी का मान समीकरण एक में रखने पर, जब हम एक में रखेंगे एक में तो ए टू का वैल्यू जो आएगा ए टू बराबर, यानी कि दो हमने ले रखा है, दो है ए का वैल्यू है और डी का वैल्यू जो है 12 निकल गया है 12। तो ए टू का जो वैल्यू है डायरेक्ट ए टू, ये समीकरण एक में रख दिया मैंने, इसलिए डी का जो वैल्यू है 12 है, इसलिए जब जो ए टू का जो वैल्यू निकल गया वो 14 निकल गया 12। ये हमारा इसका आंसर होगा। जो बॉक्स जो दिया है खाली जगह तो ये इसमें 14 भर आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे ही कोई और भी जो सवाल है ऐसे ही हम बनाएंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि खाली बॉक्सेस में जो दिया है यहाँ पर जो ए वन जो दिया है खाली है, ए टू जो कि दिया हुआ है और ए थ्री भी खाली है, ए फोर जो कि दिया है। हम जानते हैं ए वन जो है तो कुछ नहीं है क्योंकि ए टू है तो हमें पता है कि ये तीन है,
तो A2 हम निकालेंगे, हमने जो फॉर्मूला लगाई थी ना वही फॉर्मूला से फिर से पुट करेंगे। A2 बराबर जो कि है A2, अगर हम A1 जो है, जैसे कि चले पहले हम A1 लिखते हैं, A1 बराबर जो कि दिया वाट है। अब A2 हम जैसे कि जानते हैं A2 बराबर होता है A प्लस डी, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने उसी तरह से जो मैंने पहले ही पुट करी है। तो A2 का वैल्यू जो दिया 13 है, 13 जो दिया है, और A1 तो दिया नहीं है। अब डी का तो हमें पता नहीं है, डी का वैल्यू क्या है नहीं है, इसीलिए A प्लस डी, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ऐसे भी ये जो 3 है ये भी तो पता है, हमें मालूम नहीं है, पर ये 4 हमें पता है, ये 4 यानी कि हमें पता है, इसीलिए ये 4 जो बराबर होगी A प्लस 2D, यानी कि जब हमने अभी पहले बता चुका था। तो वही A4 का वैल्यू जो 3 दिया है ना, बराबर A जोड़ 2D, ऐसे लिख सकते थे, है ना। समीकरण 1 और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, अब हम समीकरण 1 और 2 को पहले, अगर एक अगर हम वैल्यू और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अगर हम है ये जो 13 दिया है, एक में से 2 घटाएंगे तो 13 दिया है बराबर A जोड़ D, और 2 नंबर का जो दिया है 3 बराबर A जोड़ 2D। अब जब इसको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो चिन्ह बदलेगा, या चिन्ह बदलेगा। इसीलिए अगर ये जो ये है ए से जाएगा तो कच जाएगा, तो बचेगा किसमें 10, यानी कि 13 में 3 जाने पर 10 बच गया। और यहाँ पे जो है जब 2 में 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस डी बचेगा। अगर डी का जो वैल्यू है, अगर हम बात करें तो डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू आ गया, डी का जो वैल्यू आ गया -10, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर डी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं ना, तो जैसे कि समीकरण 13 प्लस A प्लस डी जो दिया है, अब 13 बराबर A प्लस डी, जैसे कि 13 का 13 13 A का जो वैल्यू जो दिया है, ये हमें तो है नहीं, पता नहीं है, लेकिन पर डी का पता है, डी का, तो A प्लस डी का वैल्यू हमने निकाला अभी 10 है, 10 है, तो 13 का 13। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं ना कि प्लस माइनस में, चलो एक बार आगे बढ़ाते हैं, ये -10, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ना तो ए को यहीं रहने देते हैं, और 10 को ई पार करेंगे तो ये 13 का 13, और माइनस शायद इधर होगा तो +10, तो ए का जो वैल्यू आ गया 23, 10 और 13, ए का वैल्यू 13 आ गया, यानी कि पहला पद जो है 23 है। अब अगर बात करें तो अगर हम फिर ए का वैल्यू अगर हमको A3 अगर निकालना है, तो A3 तो हमने अभी पहले ही फॉर्मूला हमने बताई थी, A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A3 का हमें निकालना है, इससे A का वैल्यू हमने जान गया कि 23 है, प्लस 2 का 2, और D का जो वैल्यू कितना निकला हमने, यानी कि 10 है, -10, तो 23 माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस 20, यानी कि 10 दूनी 20, ए का वैल्यू 23 निकला, और ये 1 मिनट, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी, यहाँ पर है ना कि A4 हमने जो पहले बताया था, A4 बराबर जो होता है A प्लस, क्योंकि 4 - 1D, तो A प्लस यहाँ पे 4 में 1 जाएगा तो 3D होता है, 4 का 3D होता है, इसीलिए हमने यहाँ 4 में से 2D ले दी, यहाँ पर भूल हो गई, 3D। अब यहाँ पर है, अगर होगा तो ये 3D होगी, 3D। अब 3 में से अगर हम बात करें, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2D बचेगा, -2D,
2D। अगर डी का जब वैल्यू हम अगर निकालते हैं तो डी का वैल्यू ये निकलेगा, अगर काटेंगे 2 से तो 2 पंचे 10 यानी कि -5 निकलेगा। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो डी का जैसे कि वैल्यू हमने क्या रखा, 5 रखा है, तो 5 हो गया, 5 होगा। तो ये प्लस, अगर बात करें तो इसको तो ये प्लस में करेंगे तो 5 होगी और ये 18 हो जाएगा, 18। और A3 का जो वैल्यू है तो ये फॉर्मूला होता है, तो A3 तो ये हमने 5 ले रखी है, यानी कि ए जो है डी ए का वैल्यू 18 है। तो हमने जो है ए का वैल्यू क्या निकला, नहीं निकला है, ए का वैल्यू 18 है, 18। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 18 में 10 जाएगा तो 8 बचेगा। A3 का वैल्यू यानी कि A3 जो निकल गया 8 निकल गया, ये होगा आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो कि d बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि d बराबर जो दिया है -5 है ना, इसके नीचे दिए थे एक बढ़िया होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है A1 जो कि दिया हुआ है a बराबर 5 जो कि दिया है, A2 तो पता नहीं है, A3 भी ऐसा ही है पता नहीं है, पर A4 जो है हमें पता है, क्योंकि A4 हमें बराबर होता है, पहले मैंने ही इसकी फॉर्मूला बता चुकी है कि A प्लस 3D होगी, है ना, 3D। तो A4 का वैल्यू जो दिया है, अगर बात करें 9 दूनी 18 रेक, 9 दूनी 18 रेक 19 बचे कितना हो जाएगा 2, बराबर ए का वैल्यू, तो अभी ए का वैल्यू जो दिया है 5 दिया है और प्लस 3D, है ना। तो डी का अगर मान लो इसको ए साइड करते हैं ना, तो ये 19 का 19/2 और -5 बराबर 3D, है ना। अब अगर बात करें तो 19 माइनस एक्स को जब हम करेंगे एलसीएम करेंगे ना, तो ये 2 का 2 होगा और इसको 1 होगा, तो ये 2 बार में 5 दूनी 10 बराबर 3D, है ना। अब चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, 10 अगर 9 में 10 जाएगा तो 9 बचे कितना निकल जाएगा 2, यानी फिर 3D। अगर डी का जब वैल्यू फिर निकालते हैं तो डी का वैल्यू जो निकल जाएगा 9/6, यानी कि 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो डी बराबर जो निकल गया डी बराबर निकल गया 3/2, 3/2 निकल गया। अब डी का मान समीकरण अगर मान लो इसमें से अगर हम बात करें तो डी का मान अब ये हमें समीकरण A2 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर ए जैसे कि हम पहले हैं कि A2 बराबर A जोड़ डी होता है ना। अगर हम तो इसमें अगर पुट करते हैं इस समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, तो डी का तो A2 हमें निकालना है, इसीलिए A2 बराबर, तो A2 बराबर ए का वैल्यू जो कि दिया 5 दिया है और डी का जो वैल्यू है हमें डी का वैल्यू जो दिया है 3/2 दिया है। अब 10 10 5 10 और 3 2, तो A2 का वैल्यू जो है A2 बराबर, तो 10 और 3 13/2, ये इसका आंसर होगी। अगर फिर उसी तरह से A3 का वैल्यू अगर निकालते हैं ना, A3 बराबर, तो A3 बराबर होगी A जोड़ 2D। तो A का वैल्यू जो कि दिया है 5 दिया है और 2 का जो वैल्यू जो है 2 का 2, और D का वैल्यू हमने अभी निकाला, क्योंकि D का जो वैल्यू है 3/2 है, तो 3/2 लिख देंगे। तो 5 का 5 प्लस ये 2 2 कट जाएगा, 2 2 तो बचेगा 3 बराबर A3 का वैल्यू 8 है, यही इसका आंसर। ए का वैल्यू जो 5 दिया है और डी का वैल्यू, ठीक है, इसका आंसर होगा। अब चलते हैं फिर से
क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे कि दिया है A1 जो है -4 दिया है, A2 तो पता नहीं है, A3 भी है, A4 A5 ये कुछ नहीं पता नहीं है, पर A6 जो है पता है क्योंकि 6 दिया है। हम जानते हैं कि A जो दिया है -4 है और जो A6 है यानी कि A6 चलते हैं। A2 जो दिया है A2 तो पता नहीं है, पर इसका फॉर्मूला पर पता है A प्लस D होगा, है ना। इसी के हिसाब से और भी हम चलेंगे। तो अगर है कि A6 जो कि पता है A6 बराबर जो है A प्लस 5D, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने बता चुकी है कि 5 में जब अगर 6 में से 1 जाएगा ना तो ये 6 यानी कि 5 बचेगा। इसलिए A6 में से दिया है 6 है और A का जो वैल्यू दिया है -4 है और प्लस 5 का 5 D है ना। अगर हम इसको इस साइड करते हैं तो 6 प्लस 4 बराबर 5D। अगर हम D का फिर वैल्यू अगर बात करें तो D का वैल्यू निकालें तो ये 6 और 4 10 हो जाएगी, 10/5 यानी 5 से क्या 5, 5 दूनी 10, यानी कि D का जो वैल्यू निकल गया 2 निकल गया। उसी तरह से अब हम समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 सारा निकालेंगे। अगर समीकरण 2 को हमको वैल्यू निकालना है तो ये जैसे कि हमने अभी बात किया कि A2 बराबर, जैसे इसमें पुट करेंगे A2 बराबर A जोड़ इसका D होगा, तो A2 निकालना था। A का वैल्यू हमें तो पता है कि -4 है और D का जो D का वैल्यू तो पता है कि 2 है। इसीलिए A2 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो A2 जो होगी, अब 4 में 2 जाएगा तो -2 बचेगा, 2 -2 इसे आंसर। अगर हम फिर से A3 को निकालते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D, है ना, ए फॉर्मूला। तो A का वैल्यू तो हमने जान लिया कि A का वैल्यू -4 जो दिया है और 2 का 2 और D का जो वैल्यू निकल गया और D का वैल्यू 2 निकला है, 2 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 तो 4 होगी, -4 प्लस 4 बराबर A2 का जो वैल्यू है 0 0 होगा। इस तरह से A3 निकल गया, A3 निकल गया। अब A4 जब निकालेंगे A4 तो A प्लस 3D होगी। अब A का जो वैल्यू हमने फिर से देखा था कि -4 दिया है और 3 3 का 3 और D का वैल्यू 2, तो -4 और प्लस 6 बराबर 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि A4 का जो वैल्यू निकल गया 2 निकल गया। इसी प्रकार A5 का अगर वैल्यू हम बात करें तो A5 बराबर होगा A प्लस 4D। तो A का वैल्यू हम बात किए तो अगर है A का वैल्यू -4 जो से कि पहले से दिया गया है 4 है, प्लस 4 का 4, D का जो है 2 निकला है, इसीलिए -4 का 4 और 4 8 प्लस 8, तो A5 का जो वैल्यू निकल जाएगा +4 ये इसका आंसर। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, है ना, ये इसमें है। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, है ना। इसमें यानी कि पहला जो दिया नहीं है क्योंकि ये तो लगता है कि लंबा बनेगा, एक ही पहला तो दिया नहीं है ना। ऐसे A1 जो दिया है, A जो दिया है वो 8 है और A2 तो हमें पता है क्योंकि 38 दिया है और लास्ट है तो जो A है, पर A2 बराबर A प्लस D तो खुद कर सकते लिख सकते हैं। A2 का वैल्यू जो दिया है 38 है दिया है बराबर A प्लस D, क्योंकि A और D का तो पता नहीं है, इसलिए हम समीकरण इसको 1 मानते हैं। और समीकरण 1 मानते हैं। अब अगर बात करें तो ये पहला A1 तो है पता नहीं है, A2 तो है पर A3 पता नहीं है, 4 5 6 यानी कि A जो है A6 बराबर हमें, क्योंकि ए दिया है पता है, पर A प्लस जो निकालेंगे यानी कि 5 है तो यहाँ 5D होगी,
अब ए फिर 3 जो दिया -22 है बराबर a प्लस 5d। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से आप इसको कंपेयर करेंगे ना तो ए का क्या। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अगर हम दोनों को घटाते हैं तो अगर दिया है 1 में से 38 बराबर a प्लस डी है, और जो दूसरा नंबर का जो दिया है -22 बराबर a प्लस 5d है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस पे प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस होगा, या प्लस है तो माइनस होगा। अब अगर है तो इसको हम ऐड करेंगे ना तो प्लस प्लस तो 0 10 8 और 2 10 5 और 1 6 बराबर ये तो कटेगा पूरा क्योंकि प्लस माइनस में। और ये अगर बात करें तो ये माइनस जो है 4d हो जाएगी। अगर हम d का वैल्यू जो निकालते हैं तो 60/4 यानी कि 4 के 4 4 के 4 4 5 20 माइनस, तो d का जो वैल्यू निकल रहा है साइड चलते हैं, जो कि d का जो वैल्यू है निकल गया -15, क्योंकि ये -15 निकलेगा। डी का वैल्यू -15, क्योंकि ये जोड़ दिया है और ये प्लस है 5 में 1 जाएगा तो 4 4 ठीक है 4 के 4 4 5 20 ठीक 15 है। अब डी का मान अगर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रखते समीकरण डी का वैल्यू तो देखते हैं ए का वैल्यू जैसे कि हम देखते हैं कि 38 बराबर ए प्लस डी जो दिया है 38 बराबर ए प्लस डी जो दिया है यानी कि A2 का था A2, तो 38 बराबर ए का जो वैल्यू है हमें तो पता नहीं है, पर इसमें डी का वैल्यू जो है -15 है। अब ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये साइड करेंगे ना तो 38 प्लस 15 तो ए का वैल्यू जो निकल जाएगा 8 5 3 3 8 में 1 4 और 1 5 53 निकल गया। इसी प्रकार अगर A2 तो हमें पता है, पर A3 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं A3 बराबर तो A प्लस 2D होता फॉर्मूला A3, तो A का वैल्यू जो निकल गया 53 जोड़ 2 और D का वैल्यू है 15 है ना। तो अगर 53 का 53 -15 दूनी प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, तो अगर हम बात करें तो ये 23 निकल जाएगा। निकल गया। इसी प्रकार के A4 जब निकालेंगे तो A प्लस 3D निकलेगा। इसीलिए A का जो वैल्यू जो दिया है 53 अगर हम चलो और -3 प्लस 3 और D का जो दिया है -15 निकला हुआ है, तो 53 में से 15 दिए 45 है ना। अगर फिर A4 जो निकल जाएगा अब 45 में 8 निकल जाएगा। इसी प्रकार से अब हम चलें और आगे, तो फिर साइड इसको करते हैं, क्योंकि ये जो है A3 यानी कि इधर साइड फिर बढ़ते हैं, क्योंकि 53 का 53 बराबर देखे देते हैं 53 प्लस 3 और -15
53 का 53 हो जाएगा, -15 दिया 45, है ना। तो इसमें बात करें तो ए 4 का जो वैल्यू है और 8, और A5, क्योंकि A5 जो दिया, A5 भी इसी में डाल देते हैं। A5 बराबर जो है A प्लस 4D, तो ए का वैल्यू जो फिर निकला हुआ है 53, 53 प्लस 4 15, तो 15 चुके 60, यानी कि 53 माइनस 15, 15 चुके 60 होगा। तो अगर 7 में जाएगा तो -7 बचेगा, यानी कि A5 जो है 7 निकल गया। ये हमारी आंसर होगी। ये सब सारा आंसर है, खाली बॉक्सेस में जो होगी ये सब होगी। यानी कि A3 बराबर, A3 बराबर, इसको भी पुट कर देते हैं, बंदी कर देते हैं इसको। A3 बराबर ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूरे कंप्लीट हो गई। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।